देखिए, गुड्स सोल्ड जो किया है, अभी जो ट्रांजैक्शन किए है वो सिर्फ माल से के किए, हमने माल बेचा है। इसकी जगह अगर असेट्स हमें सेल्स करनी रहेगी तो सेल्स की जगह असेट्स का नाम आ जाएगा, क्योंकि आप असेट सेल्स करोगे तो भी पैसा तो आएगा। फर्नीचर तो क्या कर दिया आपने, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, आपके पास पुराना फर्नीचर उसे बेच दिया, तो आपने बेचा तो आपके पास क्या आया, पैसा आया। तो व्हाट कम इन इज डेबिट, तो क्या आया, पैसा आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे आया पैसा, क्या किया आपने, तो क्या किया, फर्नीचर बेचा, तो टू फर्नीचर अकाउंट, है ना, या सोल्ड फर्नीचर अकाउंट, ऐसा फर्नीचर अकाउंट ही लिखते हैं। और उसकी अमाउंट है वो लिख दीजिए, बिंग लगा के क्वेश्चन लिख दीजिए। आपने मशीन बेची तो क्या गया, मशीन गई और पैसा आया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बेचा है ना तो कैश आएगा, बेचने पर पैसा आता है, और कैश आती है तो डेबिट और जाती है तो क्रेडिट। फर्नीचर, कार बेच दी, पुरानी कार थी तो कैश आया, पैसा आया, बेचने पर तो पैसा ही आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कार, जिसको बेचने से पैसा आया वो। तो बस ऐसे ही असेट से रिलेटेड आप कर लेना, जैसे मैंने परचेस में सिखाया था ना, असेट परचेस, उसकी वीडियो बन गई है। सेम ऐसे ही अगर कोई असेट्स आ जाती है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कुछ भी आप बेच रहे हो, तो जो बेच रहे हो उसे क्रेडिट कर दो, और उसके बदले में जो आ रहा है, नगद बेच रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट, और उधार बेच रहे हो तो उस पार्टी का नाम लिख दीजिए, उसे डेबिट कर दीजिए। तो ये क्या हो गए आपके असेट्स से रिलेटेड, असेट्स को क्या किया आपने, सेल्स किया, असेट सेल्स से रिलेटेड। अब हम आगे करने जा रहे हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब सीधी सी बात है, खर्चा तो होगा ना, बिजनेस लेके बैठे हैं तो। इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, बिल भरना है, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करना है, कुछ टूट फूट गया तो रिपेयरिंग करवानी है ना, मजदूर से ने काम किया, मजदूरी देनी, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी है, ठीक है। किसी से देना है पैसा उधार तो दे दिया, किसी से लेना है तो रिसीव हो गया। तो यहाँ पर आपको किससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से। लॉस भी होती है और खर्च भी होता है, तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिए, मैंने जो एंट्री है वो है पेड सैलरी टू गोविंद ₹1000। तो गोविंद को आपने सैलरी दी, तो सैलरी के रूप में दिया क्या, पैसा दिया, तो पैसा गया, तो व्हाट कम इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो सैलरी वगैरह तो खर्चा ही है। रेंट आपने दिया, आपकी दुकान का किराया दिया, तो रेंट वो भी खर्चा ही है। तो सैलरी, तो उस खर्चे का नाम लिखते हैं, उस एक्सपेंसेस का हमेशा नाम लिखा जाता है। तो आपने क्या दिया, सैलरी दी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सारे खर्च जो है वो नगद होते हैं, कैश उसमें होता है। कितने रुपए, 1000 रुपीज, ₹1000, और बिंग लगा के क्वेश्चन लिख देंगे एज इट इज, जैसा कैसा ही पूरा, बस और क्या। अब सेकंड है पेड शॉप रेंट बाय चेक। तो दुकान का किराया दिया है आपने, रेंट मतलब किराया, लेकिन कैसे दिया है, चेक दिया है, उसमें नगद पैसा नहीं दिया, और चेक दिया है, तो वो चेक कहाँ लगेगा, आपके बैंक के अकाउंट में जाएगा, और पैसा कहाँ से कम होगा, बैंक से कम होगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस अकाउंट से डिडक्ट हो करके आपके जो ओनर है उसको मिल जाएगा, शॉप का जो ओनर है। तो शॉप रेंट आपने दिया है, तो क्या दिया आपने, खर्चा हुआ, क्या दिया, क्या एक्सपेंसेस है, रेंट, रेंट दिया, शॉप रेंट, तो लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन कैश तो दिया ही नहीं, हमने तो चेक दिया, तो चेक का पैसा बैंक में लगेगा, तो कैश की जगह क्या लिख देंगे, बैंक। तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री है रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए दिए, 4000 रुपीज़, तो दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट में 4000 का अमाउंट हम लिख देंगे, ब्रैकेट लगा के क्या लिख देंगे, बिंग पेड शॉप रेंट, और क्या, ये नरेशन हो गया। थर्ड पेड वेजेस,
कोई मजदूर आ गया, कुछ टूट फूट हो गया, उससे छोटी सी मजदूरी करा ली, साफ सफाई करा ली, कुछ उठाना था करवा लिया, वर्क है तो उसको मजदूरी दी आपने, कितने रुपए दिए? 500 रुपये दिए। वेजेस मतलब मजदूरी, मजदूर मजदूरी करता है, एम्प्लॉय से जॉब करता है, सैलरी मिलती है उसको। बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो प्रॉफिट गेन करता है वो। तो जो जिस प्रोफेशन में डॉक्टर है वो प्रोफेशनल व्यक्ति है तो उसे फीस मिलती है अपनी डॉक्टरी की, लॉयर है तो लॉयर है तो उसे भी फीस मिलेगी, डॉक्टर को भी फीस मिलेगी उसके वर्क की। तो जिसके जैसा वर्क रहता है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो अर्निंग रहती है उसके भी अलग अलग नाम है। तो अभी यहाँ पर मजदूरी दी है, पेड वेजेस, वेजेस ₹500। तो खर्चा हुआ, क्या हुआ? एक्सपेंसेस वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी। तो यहाँ पर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सारे खर्च नगद होते हैं, ₹500 एंड 500। नेक्स्ट, पेड टू हरी बाय चेक। हरी नाम का कौन है? क्रेडिटर है, जिसे आपको देना था और आपने दिया। क्या दिया? चेक दे दिया, भैया चेक ले जाओ। अभी कैश नहीं है ना, कैश जो था वो मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो चेक ही ले जाओ, बैंक में पैसा पड़ा है। किसे दिया? हरी को। क्या दिया? चेक दिया। तो खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ? अरे हरी को पैसा दिया, तो यहाँ लिख देंगे हरी डेबिट। जिस व्यक्ति का भी नाम है हरी डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का दिया? 1000 रुपीज। नेक्स्ट है गेव डोनेशन ओब्लिक चैरिटी। नहीं, 5वां नंबर छूट गया है। डिस्काउंट ऑफ ₹50, कमीशन ऑफ ₹100 एंड इंटरेस्ट ₹250 अलाउड। क्या क्या चीज़ें अलाउ कर दी आपने? अलाउ करना मतलब देना, रिसीव मतलब प्राप्त करना। आपके पास आ रहा है तो आपने रिसीव किया, आपने दिया तो आपने अलाउ किया, है ना। तो डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है? 50 रुपये का। कमीशन कितना दे दिया किसी को? 100 रुपये का। इंटरेस्ट कितना दे दिया आपने? 250 रुपये का। 3 खर्चे हुए। तो ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट। तो क्या क्या है? डिस्काउंट सबसे पहले, तो 5 नंबर पर आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है? कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट। तीसरा क्या है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सारे खर्च है वो नगद होते हैं। ये 50, ये 100 और ये 250, 3 और 1 400 रुपीज़ कैश एक्सपेंसेस। और इसके अलावा है गेव डोनेशन ओब्लिक चैरिटी, कैश ₹11,000 एंड गुड्स ₹9,000। क्या क्या 2 चीज़ें दी आपने? डोनेशन मतलब दान, दान में रुपए दिए, कैश 1100 रुपये। आते ना चंदा वंदा मांगने वाले, या किसी अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर आपने डोनेशन दान के रूप में क्या किया? मंदिर वंदिर में कहीं भी रह जाते हैं आप, अपने धार्मिक स्थलों से किसी से भी जुड़े हैं उनसे, तो 1100 रुपये 1100 रुपीज़ अपने कैश जो है डोनेशन दान के रूप में दिया। चैरिटी शो हो रहा था, कहीं भी ऐसी चैरिटी है, उस चैरिटी में आपने माल दे दिया, गुड्स रुपीज़ दे दिए 900 रुपीज़ का। तो डोनेशन गेव मतलब देना, क्या दिया? डोनेशन फर्स्ट दिया और चैरिटी सेकेंड दिया। तो फर्स्ट में 1100 रुपीज़ कैश है तो आपने डोनेशन दिया 1100 का और 900 का आपने माल दे दिया चैरिटी में। तो जो भी खर्च है उन्हें लिखे जाएंगे, तो यहाँ लिखे जाएंगे। देखिए अभी मेरे पास स्पेस हो गई है फुल, लिखूंगी तो बहुत वो होगा, तो क्या लिखेंगे? कॉपी में पिक ऐड कर देंगी। यहाँ लिखेंगे अपन डोनेशन अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, डोनेशन आपने दिया, डोनेशन ओब्लिक चैरिटी, या दोनों को अलग अलग भी डेबिट कर सकते हैं आप, और दोनों को या एक एक सिंगल एंट्री भी आप इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा मैं बता देती हूँ इसकी
प्रोफार्म के बाहर कि कितने प्रकार से इस एक एंट्री को कर सकते हैं। आपने क्या दिया, डोनेशन, तो खर्च कहाँ हुआ, डोनेशन में, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। चैरिटी, अब चैरिटी को आप अलग से भी इसके साथ डेबिट भी कर सकते हैं या फिर ओब्लिक लगा के चैरिटी भी कर सकते हैं। डोनेशन एंड चैरिटी दोनों कर सकते थे आप। टू में क्या क्या दिया, टू कैश अकाउंट और टू गुड्स अकाउंट्स। तो कैश आपका 1100, देखिए स्पेस प्रॉब्लम है तो एक ही जगह, और ये 900 का गुड्स, दोनों का कितना 2000 रुपीज़। तो जो चैरिटी में आपने 900 दिए हैं और डोनेशन में 1100 दिए हैं, और इन दोनों को अगर साथ में लिख देते हैं, डोनेशन ओब्लिक चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू गुड्स, तो दोनों का टोटल करके वहाँ 2000 लिख देते हैं। अभी दोनों को अलग अलग लिख दिया है तो सिंपल, इसकी दो एंट्री भी कर सकते हैं, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह दो एंट्री भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में वो सही होगी। ऑब्लिक करके दोनों का साथ में नाम लिख के टू में कैश और गुड्स लगा देंगे और दोनों का टोटल उनके साथ लिख देंगे तो भी चलेगा, और अलग अलग एंट्री कर देंगे तो भी चलेगा। अब क्या करना है, इसका हमें टोटल करना है, इन सब का क्या करना है, टोटल। तो ये 2000 रुपीज़ है, ये सेपरेट है, एक एंट्री है, यहाँ ख़त्म हो गई है, इसके नीचे ड्राइंग लाइन डाल देंगे तो वो 2000 वहाँ पर है। अब यहाँ से कर लेते 1000, 4000, 5000, 6000 और टू वो 8900 रुपीज़ हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार 8900 हो रहे हैं। तो टोटल ऑफ जनरल कितना हो जाएगा, मैंने जो जोड़ा आप भी को भी जोड़ना है, टोटल करना 9800 ही जोड़ा था ना, कितना बोला था भूल गई मैं तो 8900 था उल्टा हो रहा है, क्या है 8900 और ये भी 8900, ये आपका टोटल ऑफ जनरल, ये आपका आंसर। कॉपी में भी गेट करके रखा है, वो ऐड कर दूंगी इसमें क्वेश्चन में, कैसे आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये क्या हो गया हमारा, आज किससे रिलेटेड हो गया, सेल्स से रिलेटेड हो गया और एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी हो गया। अब एक्सपेंसेस हो गया, अब लॉसेस, इसके बाद में लॉस कैसे कैसे लॉस होती है, 2-3 लॉसेस है, छोटा सा क्वेश्चन समझ लेंगे फटाफट और इसको ख़त्म कर देंगे।